नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से पैर पसार रहा है। एक के बाद एक शहर तालिबान के कब्जे में आते जा रहे हैं। तालिबान की नज़र अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का आकलन है कि लगभग 60% अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब ये अफगान नेतृत्व को तय करना है कि क्या उनके पास लड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है या नहीं। बाइडेन प्रशासन ने भरोसा जताया है कि अफगान की सेना, जिसे अमेरिकी सैनिकों ने 20 सालों तक ट्रेनिंग दी है, उसके पास तालिबान को खदेड़ने की क्षमता और इसके लिए जरूरी साजो सामान है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन पास्की ने वॉशिंगटन में कहा कि अंततः अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के पास वापस लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र, संख्या बल और प्रशिक्षण है। उनके पास वो है जो उन्हें चाहिए। अब उन्हें ये निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या उनके पास तालिबान से मुकाबला करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति है और क्या उनके पास तालिबान से लड़ने के लिए नेताओं में एकजुट होने की क्षमता है। जेन पास्की ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में खराब होते हालात पर नज़र बनाए हुए है, लेकिन यहाँ कोई विशेष परिणाम अपरिहार्य नहीं है। अफगानिस्तान को मदद का भरोसा देते हुए अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हम अफगान सेनाओं के सहयोग से एयर स्ट्राइक करते रहेंगे और जैसा कि राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि इस नाजुक मौके पर अफगानिस्तान के नेताओं को एकजुट होना चाहिए और इस देश का भविष्य उनके कंधों पर है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने पत्रकारों से कहा कि हम अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत हैं। अभी हमारी प्राथमिकता अफगानिस्तान की सेना को मदद देने की है। जहां और ऐसा संभव है हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान सेना की लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन हम प्लान और इसके नतीजे की जानकारी नहीं दे सकते हैं। अफगान सेना के पास क्षमता है, योग्यता है। जॉन किर्बी ने आगे कहा कि काबुल के पतन सहित कोई भी संभावित परिणाम अपरिहार्य नहीं है, जिसके बारे में हर कोई रिपोर्ट कर रहा है। इसे ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। ये अफगानियों के उस राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर निर्भर करता है जो वे इस हालात को बदलने के लिए जुटा सकते हैं। उनके पास क्षमता है, उनके पास योग्यता है और अब वास्तव में इन चीज़ों का उपयोग करने का समय आ गया है। बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बाइडेन प्रशासन को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें दावा किया गया है कि अगर तालिबान के हमले इसी तरह बढ़ते रहे तो अगले 90 दिनों में काबुल पर भी आतंकियों का कब्जा हो जाएगा। इससे पहले खुफिया आंकलन में दावा किया गया था कि तालिबान कम से कम 12 महीनों में अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर पाएगा। अब पहले के जारी खुफिया आंकलन में संशोधन किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान पर करीबी नज़र रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ने अब आकलन किया है कि अगले 90 दिनों के भीतर अफगानिस्तान की सरकार का पतन हो सकता है। हालांकि दूसरे अधिकारी ने दावा किया है कि तालिबान ये मात्र 30 दिनों के अंदर कर सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी सेना की वापसी से तालिबान के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। पिछले 6 दिनों में तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान की 6 प्रांतीय राजधानियों से अफगान सेना को खदेड़ते हुए कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में सेना के एक स्थानीय मुख्यालय पर भी तालिबान का नियंत्रण हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।